सभी क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिए, स्टार्ट हो जाइए आप लोग जितना जल्दी हो सके। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक किसे कहा जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे आपको वो कौन थे ये आपको बताना है। ये थे आपको जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक होने के नाम से इन देखोगे कि अमेरिका के आपका जो राजधानी है वो भी कौन है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो डीसी है इन्हीं के नाम पर आपको रख दिया गया है। अब ये पूछता है कि ये कौन से आपको ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपको अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बिहार में स्थित कुशेश्वर झील जो है किस जिले में स्थित है? बिहार में जो स्थित है कुशेश्वर झील ये किस जिले में है ये आपको बताना है। बिहार में एक कुशेश्वर झील है, ठीक, कुशेश्वर जो झील है बिहार के ये किस जिले में है ये आपको लगाना है। लगाइए सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, अब ज्यादा लेट ना करते हुए सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, रनिंग शुरू हो गया है तो चलिए स्टार्ट कीजिए सभी लोग। और ये जो स्थित है ये कौन सा जिला में स्थित है? ये है आपको दरभंगा जिला में, यानी कि कुशेश्वर जो झील है लेक जो है ये कहां पर है? दरभंगा जिला में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ये देख लो, ध्यान से क्वेश्चन देखना है। एक जो पारिस्थितिकी तंत्र दे रहा है उसके विभिन्न घटक से होकर पोषक तत्व को गुजरना क्या कहलाता है? पोषक जो तत्व होते हैं उसको गुजरना एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से ये कहलाता है। बताइए कि क्या हो जाएगा? आपको कुछ सेकंड के लिए समय में दे रहा हूं। ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आप आराम से लगा लीजिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है इसे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। व्यापक पैमाने पर सबसे आपको जो अधिक जो है व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने का मुद्रा जिसे बोला जाता है, सोने का मुद्रा ये आपको प्रचलित किए थे, यानी कि प्रचलन किए थे। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है विम कडफिसेस। विंग कडफिसेस ये आपको स्वर्ण मुद्राएं काफी प्रचलित किए थे। सबसे अगर देखा जाए कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किए थे तो गुप्त काल में जारी किए गए थे सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तीसरी शताब्दी में वरंगल प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी के जो वरंगल प्रसिद्ध था ये किसके लिए प्रसिद्ध था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। तीसरी शताब्दी में पूछ रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरी शताब्दी में जो वरंगल प्रसिद्ध था वो था आपको लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु। लोहे के यंत्र और उपकरण बनाने हेतु ये प्रसिद्ध था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। वरंगल इसीलिए प्रसिद्ध था, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये बताना है। कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में भी हुआ था, आप लोग जान रहे हैं। 1971 में जो हुआ था तो उसके बाद तो बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में। आप देखोगे कि 1965 में जो पाकिस्तान और आपको भारत के बीच में, इससे पहले 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो 1962 में भी चीन के साथ युद्ध हो चुका था। और फिर आप देखिएगा उसके बाद पाकिस्तान के साथ जब होता है तो उस समय आपको कौन रहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी रहते हैं प्रधानमंत्री। और युद्ध होता है तो पाकिस्तान इसमें बुरी तरीके से हार जाता है। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे इस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस समय जो राष्ट्रपपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही देखिएगा सबसे पहले 1954 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल नहीं, भारत रत्न। भारत रत्न देखोगे आपको, भारत रत्न जो है भारत के जो पुरस्कार है भारत रत्न ये आपको शुरुआत जो किया जाता है ये 1954 से किया जाता है, ठीक, यानी 1954 में ये किया जाता है। और 1954 में ही 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोगों में आप देखिएगा कौन कौन थे। तो ये आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, श्री राजगोपालचारी थे और वेंकट रमन थे। 3 लोगों को ये दिया हुआ था। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के आपको देखिएगा जन्मतिथि को, ये आपको 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? 19 अगस्त को हम लोग प्रत्येक साल देखिएगा हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका 7 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हॉकी के जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है, ये भी कोहिनूर हीरा कहां पर है? तो अभी जो ब्रिटेन के महारानी है उनके मुकुट में लगा हुआ है ये कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो है ये आपको बताना है। ये जो आपको रणजीत सिंह है फिर से ये प्राप्त कर लेते हैं। ये कहां से प्राप्त करते हैं? तो ससुजा से, ससुजा से ये प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ससुजा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन लगाइए। आज थोड़ा लेट हम लोग हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी लाला हरदयाल द्वारा। तो सैन फ्रांसिस्को में देखोगे कि आपको जो हुआ था ये आपको गदर पार्टी की स्थापना ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको देखोगे 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। इसे भी याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अब देखो 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1907 में हुआ था क्या, आपको सूरत के कांग्रेस वाला विभाजन हो गया था, जिसमें गरम दल नरम दल दोनों अलग हो गए थे। आगे चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ये देखो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ध्यान से क्वेश्चन देखना है, ये दे रहा है क्या, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था, ये एसोसिएशन ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। किसके लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। जो डिप्रेस्ड क्लास से उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब ऊपर उठाने के लिए किया गया था, अपलिफ्ट कर लिए के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, या आपको ड्राफ्टिंग जो बनाया गया था संविधान में, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था जिसके टोटल 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्षता भी किए थे इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, चुने जाने वाले मतलब जीते थे, ये याद रखिएगा, जीत गए थे। तो ये ब्रिटिश संसद के रूप में आपको चुने जाने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम, इसका नाम हो जाएगा, भारत के वृद्ध पुरुष कहे जाने वाले, भारत के प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहले आपको अनुमान लगाए थे, और ड्रेन ऑफ वेल्थ का आपको जो सिद्धांत दिए थे, धन निष्कासन के सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, और इनका नाम है आपको देखोगे कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा, 1886 में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राजा राममोहन राय, आप जानते हैं राजा की उपाधि इनको दिया गया था अकबर द्वितीय द्वारा। और सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था 1829 में, देखिएगा इसमें राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था राजा राममोहन राय द्वारा ही किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 देख लो, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष ये लगाओ क्वेश्चन, और यहां पर एक ई वाला ऑप्शन भी रख लो, ई वाला ऑप्शन लिख लो 1972। अब लगाओ, यहां पर ई वाला भी ऑप्शन रख लो, अब लगाओ इसके आंसर क्या होगा, लगाओ क्वेश्चन। हाँ, 1886 में कोलकाता के अधिवेशन जो हुआ था दादा भाई नौरोजी द्वारा हुआ था, और बदरुद्दीन तैयबजी जो तो वो पहला मुस्लिम आपको अध्यक्ष बने थे, वो आपको 1887 में बने थे, ठीक, मद्रास वाला अधिवेशन में। और जॉर्ज ज्यूले जो बना था 1888 में बना था, जो इलाहाबाद के जो अधिवेशन हुआ था, पहला अंग्रेज था। ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगाओ इसका आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहां पर यह देखने की जरूरत है, जो लोग 1972 लगा रहे हैं वो ध्यान से नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब उनके साथ गेम हो सकता है। देखो भारत सरकार वन संरक्षण दे रहा है, यहां पर अगर वन की जगह पर जीव लिख देता, वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम हो जाता, यहां पर हो जाता, तब आपको जाकर 72 लिख देते। सिर्फ वन के लिए बता रहा है, वन में वन आपको दे देगा, यहां पर तो वन दे देगा, तो आपको क्या लगाना होगा, आपको 1980 लगाना होगा। क्या लगाना होगा, 1980, यानी बी हो जाएगा इसके आंसर। 72 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, मतलब भारत सरकार वन जीव संरक्षण अधिनियम अगर देता तो 1972 हो जाता, और अगर सिर्फ दे रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम, वन को संरक्षण करने के लिए, तो 1980 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट कब किया गया था, 1973 में किया गया था, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 13, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी है, ये बताना है इसमें से कौन सी फसल नकदी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। नकदी फसल मतलब मार्केट में ले जाकर बेचिएगा तो नगद पैसा मिलेगा एकदम, ठीक ना। गेहूं जो हो जाएगा ये रबी फसल होता है, चावल जो होता है खरीफ फसल होता है, मक्का भी खरीफ फसल के अंतर्गत ही आ जाता है, चना जो होता है, मटर जो होता है, गेहूं जो होता है, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। कपास गन्ना केला ये जो होता है, ये आपको क्या हो जाएगा, कपास गन्ना केला जो हो जाता है, ये आपको नगदी वाला फसल भी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपास गन्ना केला जो हो जाएगा ये नगदी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा, सी। कपास सबसे अधिक जो होता है काली मिट्टी में होता है। क्वेश्चन 14 लगा लो, यहां पर हाइड्रो विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रो विजन जो 2025 है ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। हाइड्रो विजन 2025 नाम से ही पता चल रहा है, लगाओ इसके आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रो विजन 2025 किससे संबंधित है, तो यह है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण के लिए, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण के लिए है संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, आकाश गंगा जिसे मिल्की वे बोला जाता है। आकाश गंगा, हम लोगों का जो आकाश गंगा है ना, उसे आपको मिल्की वे बोला जाता है। अपने पृथ्वी का जो आकाश गंगा है वो उसका मिल्की वे कहा जाता है। सो आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। हमारी जो आकाश गंगा है वो कैसी आकाश गंगा है ये आपको बताना है। सो हमारी जो आकाश गंगा है यह है सर्पिलाकार आकाश गंगा, यानी कि सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 15 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको ए हो जाएगा। 15 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए लगा लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, यहां पर निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा वेंजुला में अवस्थित है। वेंजुला में अवस्थित है और ये विश्व के सबसे आपको जो है बड़ा ऊंचा जलप्रपात के अंतर्गत का नाम आता है इसका। तो ये बताना है कि ये कौन सा जलप्रपात है जो वेंजुला में स्थित है।
वेनेजुएला किस आपको कॉन्टिनेंट में मिलेगा, तो ये आपको दक्षिणी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। तो वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात जो है ये आपको वेनेजुएला में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है, बताओ वर्तमान में भारत के सर्वोच्च सेनापति इसमें से कौन हो जाएंगे, लगाना है आप लोगों को। देखो सर्वोच्च सेनापति जो होता है आपको कौन होता है, तो वो होते हैं आपको राष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो जिस दिन वीडियो बन रहा है, जिस दिन आपको क्लास में करा रहा हूं, आज के डेट में देखोगे कि पहली महिला आदिवासी जो बनी है राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू बनी है, और द्रौपदी मुर्मू ही अभी क्या हो जाएंगी, भारत के सर्वोच्च सेनापति हो जाएंगे, भारत के प्रथम नागरिक हो जाएंगे, भारत के कार्यपालिका प्रमुख हो जाएंगे। जो भी काम किया जाएगा इन्हीं के नामों से किया जाएगा, राजदूत की नियुक्ति इन्हीं द्वारा किया जाएगा। ये जो भी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति इन्हीं द्वारा किया जाएगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति इनके द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि अगर ये सब होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। भारत के विश्व के सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां बना है। 2022 में देखिएगा कि एक इग्लू कैफे बनाया जाता है। इग्लू किसे कहा जाता है, तो बर्फ के घर जो बनाए जाते हैं उसको इग्लू कहा जाता है। सो ये देखोगे ठंडे स्थानों पर देखने को मिलता है। तो भारत के विश्व के सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां बना है, कोची में, जम्मू कश्मीर में, मुंबई में। तो भैया जहां ठंडा क्षेत्र होगा वहीं तो बनेगा, यानी जम्मू कश्मीर में बना है। ये 2022 में आपको बना था, विश्व में सबसे बड़ा इग्लू कैफे बना था, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तीर्थयात्रियों को दिया जाएगा आपको मुफ्त में हवाई सेवा, ये पहला राज्य आपको बताना है कौन सा बना हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और कर्नाटक। बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा। जो हो जाएगा इसमें से हो जाएगा मुफ्त यात्रियों को देने के लिए ये मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश, ठीक ना। ये आपको ये लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है। अरे स्पॉन्सर होता है ना कि स्पॉन्सर करेगा जो भी चीज उसी का इस्तेमाल किया जाता है। फुटबॉल में भी यही चीज होता है, पैसा काफी ज्यादा देता है वो कंपनी, ठीक ना। तो ये बताना है कि बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किया गया है, ये किसके द्वारा, एडिडास होगा ना। इसका आंसर एडिडास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, बहुत अच्छा, एडिडास द्वारा किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, एडिडास का जूता पहने होगे ना, जूता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया था। पहला विरासत केंद्र कहां पर शुभारंभ किया गया है, आप देखोगे मई 2023 में भारत के पहला आपको वायुसेना विरासत केंद्र, ये देखिएगा भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का स्थापना कहां पर किया गया है, ये आपको बताना है। लगाइए, चंडीगढ़ हुआ, लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, आपको चंडीगढ़ में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चंडीगढ़ में किया गया है। सो चंडीगढ़ हो जाएगा यहाँ पर। आपको भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ कहां होगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है जो कि 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी कौन सा है, चंडीगढ़ है। इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का आपको किस प्रकार के प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। आपको रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है, तुम्हारी आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है, सिंपल सी बात समझो। तुम्हारी आंख पर बना प्रतिबिंब जो होता है आपको कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, छोटा होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, उल्टा और वास्तविक होता है। तारों आंखों पर बना प्रतिबिंब, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन 23 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है, इसमें से बताना है रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव कहने का मतलब कि उसके क्या होगा, जो उसका नाभिक होगा वो अस्थायी नहीं होता है, इसलिए वहां से अल्फा बीटा गामा किरण निकलने लगती है, ठीक है ना। तो ये बताना है इसमें से कौन सा आपको रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा जर्कोनियम आपको रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ये क्वेश्चन में पहले आप लोगों को कराया हूं, ठीक ना। जर्कोनियम जो होता है रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी इसमें से सभी रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव जो होता है अंतिम में क्षय जो हो जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ का अंतिम रूप से पूरा, तो वो शीशा में भी बदल जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या दे रहा है 24। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली का भाग है, प्रोटोकॉल, लॉग इन, आर्ची या उपयुक्त में से सब हो जाएगा, ये बताना है आप लोगों को। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी का भाग है ये किस किस का उपयोग तुम लोग भी करते होगे इसमें से, तो ये क्या क्या करते हो, ये आपको आर्ची, लॉग इन, प्रोटोकॉल, फलना ढेकना सब किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ये सभी भाग होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड, प्लूटोनियम जो न्यूक्लियाइड होता है इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है। कोई भी जो परमाणु होता है, ये जो परमाणु है इसका ये नाभिक है। अब जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन तो
नेगेटिव होता है, चारों तरफ होता है। यहाँ पर प्रोटॉन हो गया, यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज लिख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है न्यूक्लियोइड दे रहा है, ये आपको देख रहा है, ये देखो ये अगर प्लूटोनियम लिखा है ना, प्लूटोनियम, और ये नीचे की तरफ क्या लिखा जाता है, नीचे की तरफ जो लिखा जाता है परमाणु संख्या लिखा जाता है, और ऊपर की तरफ क्या लिखा जाता है, उसका परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। ठीक, तो तुमको जब पता है कि जो आपको द्रव्यमान होता है ये दोनों का जोड़ होता है। अब इसमें से पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो भैया देख लो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रॉन हो रहा है, तो प्रोटॉन अगर इसमें से घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, यानी कि 442 में से तुमको 94 घटा देना है, लास्ट का 8 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 138 बचेगा। 138 कहां से बचेगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, 148 बचेगा, सॉरी 148 बचेगा, कितना बचेगा, 148 बचेगा। ठीक, घटा लेना बढ़िया से, ये 94 है, और ये देखो 12, 4 गया, 13 आ जाएगा, यहाँ पर तो 9 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 148 हो जाएगा, 148 हो जाएंगे इसमें से। और यही मात्र तुमसे पूछता, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाता है, यही हो जाता आपको, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक, अब ये यहाँ पर आंसर आप लगा देते अगर पूछता तो लगाते। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको यशद पुष्प कहा जाता है। फिलोस्फर उल किसे कहा जाता है, यशद पुष्प किसे कहा जाता है, आपको बताना है इसमें से यशद पुष्प किसे कहा जाता है। लगाओ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। मैं दवा लेने चल गई थी, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। ओ माय गॉड सर, कितना सही करेंगे तो रिवोल्ट हो जाएगा। हैं, ये देखो नेहा कुमारी क्या लिख रही है, कितना सही करेंगे तो रिवोल्ट हो जाएगा, लिख दो डायरेक्ट, कितना सही करेंगे तो रिवोल्ट हो जाएगा, ये विद्रोह लिख दो साफ। रिजल्ट तुम सही करोगे, जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी, तुम अपना टारगेट अच्छा बनाकर रखो, इस बार तुम्हारा रिजल्ट एकदम हो जाएगा। नेहा कुमारी मिठाई खिला देना, ठीक, चिंता मत करो, भर्ती बहुत अच्छा है, अच्छे से तैयारी करते रहोगे, कोई तुमको फुसला नहीं सकेगा, आराम से तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। जो जिंक ऑक्साइड होगा ये क्या कहा जाता है, इसे आपको फिलोस्फर वुल कहा जाता है, ये याद रखिएगा, यानी यशद पुष्प कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो भैया पेड़ पौधे खुद से खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश लेते हैं, आपको जड़ से पानी खींचते हैं, आप CO2 बाहर से लेते हैं और अपना खुद से खाना बनाते हैं। बहुत अच्छे इंसान, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये पेड़ पौधे, ठीक ना। तुम्हारे जैसे आलसी नहीं होते किसी को मार कर छीन कर खा जाना, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अब हम लोग तुम लोग क्या हो गए, हम हो गए, तुम हो गए, शेर, बाघ, बकरी, चिड़िया, ये सब क्या होता है, वो उपभोक्ता होता है, यानी कि उत्पादक वाला चीज खाता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पादक हो जाएगा। अब घटक क्या होते हैं, अब घटक होते हैं मर गया, सड़ गया, सबको अपघटित कर देता है, मिट्टी में मिला देता है खा पी कर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपको हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, मानव शरीर का तापमान बताना है, मानव शरीर के तापमान के बारे में बताना है। मानव शरीर का तापमान क्या होता है, जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है। ये जो होता है जाड़ों के दिन में तुम लोग देखोगे कि अंदर से भाप आता है, तो तुम्हारे पेट में आग नहीं लगा रहता है कि भाप निकलेगा, ठीक ना। वो क्या होता है, तुम्हारे अंदर से भाप इसलिए आता है कि बाहर का टेम्परेचर कम रहता है, तुम्हारे अंदर बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, तुम्हारे अंदर के भी टेम्परेचर से कम रहते हैं, ठीक ना। उस समय अपना अतड़ी में हाथ लगाओगे तो उस समय अतड़ी में तुम हाथ लगाओगे, तुम्हारा हाथ जो होता है ना काफी गर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी मत ना मुंह में उंगली डालकर हाथ डालकर अतड़ी में हाथ लगाने लगना जाड़े के दिन में, ऐसा नहीं, मतलब एक तरीका बता रहे हैं तुमको कि जो होता है बाहर क्या होता है, ठंडा ज्यादा होता है, अंदर तुम्हारी गर्मी होती है ज्यादा, इससे तुमको भाप दिखाई देता है। वहीं अपोजिट हो जाता है गर्मियों के दिन में कि बाहर ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए तुम्हारी भाप दिखाई देती नहीं है। अब ये बताओ इसमें से मानव शरीर का तापमान क्या होता है, तो ना तो जाड़ों में बढ़ता है, ना ही आपको गर्मियों में, वो अंदर के तापमान आपको सेम रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, बताना है सौर ऊर्जा जो होता है और एटीपी में बदलती है, कहां पर बदलती है। सौर ऊर्जा जो होती है, सूरज वाला ऊर्जा, तुम्हारा तो ऊर्जा तो एटीपी में बदलेगा नहीं, तुम्हारे तो नहीं बदलेगा, तुम्हारा तो ग्लूकोज होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में देखोगे आपको एटीपी में बदलता है। तो सौर ऊर्जा जो लेता है प्रकाश वाला, वो तो लेता है आपको प्रकाश संश्लेषण वाला, यानी कि पेड़ पौधे लेते हैं, और वो कहां पर बदलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में बदलते हैं। कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में बदलते हैं, इसे याद रखना, क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में आपको सौर ऊर्जा क्या हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, एटीपी में। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, ध्वनि तरंगे बताना है, इसमें से ध्वनि तरंगे क्या कर सकती है। भैया ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे होती है और इसको माध्यम की जरूरत होती है, तो बताओ इसमें से आंसर क्या होगा तुम्हारा। लगाओ क्वेश्चन। सर कोर्ट में एज के लिए आप केस करेंगे तो कहीं वैकेंसी रुक ना जाए, प्लीज सर रिप्लाई दीजिए। देखो पहले एक डर लगने लगा, अरे कोई वैकेंसी नहीं रुकेगा, ठीक ना, साथ देना, पैसा तुम भी भेजना अगर कुछ होता है, जरूरत पड़ता है तो।
सर बात बताने वाले थे, नहीं बताइएगा सर, बात बताने वाले थे, बताइए ना कौन बताइएगा सर, बात बताने वाले, अरे क्या बताने वाले थे, हमको ना समझ में, बात बताने वाले थे, इतना बात तुमको बता दिए, तुमको बातें ना समझ में आ रहा है जी, बात में बात हो गया। देखो ध्वनि तरंगे क्या होती है, निर्वात में ही नहीं भैया, कैसे चल सकती है, इसको तो मीडियम की जरूरत होती है ना, पहले ही गलती हो गया। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैस माध्यम में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे ये बोल सकता है कि इसमें नहीं चलती है, ये आपको तो क्वेश्चन दे रहा है कि इसमें चल सकता है, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात में चल सकती नहीं चल सकती है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जी। ठोस गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, ठोस में चल सकती है, गैस में चल सकती है, तरल में चल सकती है, सबसे अधिक आपको ठोस में चलेगी, उसके बाद तरल में चलेगी, उसके बाद गैस में चलेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 31। देखो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूछ रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना पूछ रहा है कब किया गया था, लगाइए क्वेश्चन, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, लगाइए। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1920 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा, इसका आंसर 1920 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। हमको लग रहा है कि बिहार में दारू के साथ ताड़ी भी बंद करना चाहिए, ठीक ना, सबसे ज्यादा जो ताड़ी का इफेक्ट पड़ रहा है ना, पढ़ने वाले लड़कों पर पड़ रहा है, सुबह सुबह चल जा रहा है लवनी उतारने के लिए, ठीक है, और लवनी उतार के मार कर आ रहा है, अक्यूज लगा रहा है ताड़ी मार कर आकर, ठीक ना, तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी से बोलेंगे कि सुबह सुबह ये सब बंद कर दीजिए, ये सब बुड़बक सब जाता है, ताड़ी मार कर आता है, उठपटांग सवाल पूछता है कि किसके लिए पढ़ा रहे हैं सर जी, कहाँ क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो दारू तो बंद हो गया, ताड़ियों बंद कर देना चाहिए बिहार में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से आपको टच करती है, तो इधर हो गया आपको, देखो इधर हो गया आपको नेपाल हो गया, मान लो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका भूटान, इधर जो हो जाएगा चाइना हो जाएगा, और इधर आपको पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल वाला ऐसा क्षेत्र पड़ जाएगा, इधर एगो स्थित है राज्य छोटा सा सिक्किम, यानी कि ये कौन सा राज्य है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, सिक्किम राज्य स्थित है, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, सिक्किम जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मतलब सिक्किम हो जाएगा आंसर। लावेर कप किससे संबंधित है, लावेर जो कप है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, लावेर कप किससे संबंधित है, लगाइए क्वेश्चन, लावेर कप किससे संबंधित है, तो लावेर जो कप है ये किससे संबंधित है बताओ, टेनिस से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, शतरंज से है, तो लावेर कप जो संबंधित है ये टेनिस से, टेनिस खेल जो होता है उससे संबंधित है लावेर कप, इसे भी याद रखिएगा। 33 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी को क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल कहा जाता है, और आरबीसी का कब्रगाह, आप बोले थे ना कि सर जी बता देंगे, करवा देंगे, लड़की सब के बारे में आप बोले थे ना, बता देंगे, याद करा देना, अच्छा ठीक है बता दिया जाएगा, अभी बढ़िया से कायदे से कभी दिन समय निकाल रहे हैं तो अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है किसको, पलीहा को, स्प्ली को, स्प्ली जो होता है इसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 देख लो बहुत अच्छा, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, सरसों के देखे होगे ना, सरसों, सरसों बताना है, अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, सरसों सबसे अधिक कहाँ होता है, राजस्थान में, तो अनुसंधान केंद्र भी कहाँ होगा, राजस्थान में ही होगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, कोई मामला अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत है या नहीं, यह तय किसके द्वारा अंतिम रूप से किया जाएगा, यह बताना है कि कोई मामला जो है वो अवशिष्ट शक्ति, यानी कि 3 शक्ति है ना, जैसे केंद्र सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, सो जो सब्जेक्ट बचता है या उसे आपको अवशिष्ट सूची में डाला जाता है। अब जो अवशिष्ट सूची होता है वो समय के अनुसार बदलते रहता है, ठीक, परिस्थिति के अनुसार उसमें सब्जेक्ट ऐड होते रहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई अवशिष्ट मतलब कि अवशिष्ट शक्ति जो है ये आपको कौन इसका अंतिम निर्णय करेगा, मैंने मान लो लड़ाई हो गया, अवशिष्ट शक्ति को लेकर राज्य और केंद्र दोनों में, नहीं हमारा होगा ये हमारा होगा, तो इसमें सबसे अंतिम निर्णय करेगा आपको संविधान की जो व्याख्या करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, एक एकरा पास जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम निर्णय होगा सर्वोच्च न्यायालय का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है, मौत की सजा माफ कर सकता है, आर्टिकल 72 के तहत माफ आपको कर सकते हैं मौत की सजा सिर्फ राष्ट्रपति, आपको मौत की सजा कम किया जा सकता है, यह माफ तो पूरा नहीं किया जा सकता है, कभी भी राज्यपाल मौत की सजा माफ नहीं कर सकते, वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, बात सही है, नहीं कर सकते हैं भाई, ये भी सही है। उनके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, ये भी है, उनके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, वो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 देख लो,
निम्न में से कौन से ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? ये इसमें से बताना है कि बायोलॉजिकल ईंधन या बायो ईंधन का उदाहरण इसमें से नहीं होगा। बताइए इसमें से कौन सा होगा जो कि बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? लगाइए, फोन पर नंबर दीजिएगा, पहले का वीडियो देख लीजिए, उसी में होगा। सर टेलीग्राम का आंसर बताइएगा प्लीज सर। हाई तो एगो टेलीग्राम के सीमा कुमारी पड़ल है। अरे हम उठा के पिक का डाल दिए, टेलीग्राम के आंसर बता दीजिए बता दीजिए। अरे ओकरा में कुछ नहीं होगा जी, उसमें लड़का मर जाएगा। ठीक, बात खत्म हो गया, लड़का ओकरा मर जाएगा। गुरुजी मन नहीं लग रहा है पढ़ने पर, कृपया चैलेंज कीजिए ना। देखो चैलेंज के चक्कर में पड़ता है। वो जो फोटोआ डाले थे ना, ओकरा में लड़का मर जाता है, क्या करे। अब हमरो ना दिमाग लग रहा था तो हम बोल दिए मर गया। आपको देखो निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? बताओ। ये नाभिकीय ऊर्जा जो हो जाएगा बायो ईंधन का उदाहरण थोड़े ना हो जाएगा। बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है कौन से आपको? नाभिकीय ऊर्जा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा में देखोगे कि बड़े बड़े नाभिक का इस्तेमाल किया जाता है तोड़ने पर, और जैसे यूरेनियम का नाभिक को तोड़ा जाता है और ऊर्जा निकलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 39 का। आपको देखो कि भारत में पहला एम्स कहां खुला था? भारत में पहला एम्स जो खुला था, आप देखोगे एम्स जो खुला था भारत में, अभी कहां पर सबसे बड़ा एम्स कहां पर स्थित है? तो अभी सबसे बड़ा एम्स दिल्ली में स्थित है। और भारत में पहला एम्स जो देखोगे ये कहां पर खुला था? दिल्ली में ही खुला था। अपना पटना में भी एम्स है, फुलवारी शरीफ में देखोगे पटना में भी एम्स है। ये भी याद रखिएगा, अलग अलग जगह पर बहुत से एम्स है। ये देखो आपके देखो क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। किसे बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? आपको बताना है। सो बंगाल से आपको देखोगे कि बंगाल आपको देखोगे मुर्शिदाबाद से मुंगेर, अपना बिहार में मुंगेर में, जहां पर आपको गन के फैक्ट्री भी लगाया गया था। ये कौन सा था? तो ये मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। ये याद रखिएगा। ये क्या किया था कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना राजधानी स्थानांतरित कर दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। निम्न में से कांग्रेस का कभी अध्यक्ष बने नहीं है? इसमें से बताना है कि कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं कांग्रेस की। इसका नाम आपको बताना है। इनमें से कौन जो हो जाएंगे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? गरम दल के नेता थे, आपको बताना है। ये बोले थे स्वतंत्रता हमारा जमशेद अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, आपको ये सब ये इन्होंने आपको देखिएगा तो ये आपको कार्य किया गया था इनके द्वारा। और इन्हें भारत का शांति के जनक भी कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। और इनका नाम जो है ये बाल गंगाधर तिलक है, महान नेता बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? मतलब पूंजी का बाहर का प्रवाह कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से नहीं हो जाएगा। विदेशों से ऋण प्राप्ति, ये तो है। विदेशों में परिसंपत्ति का खरीदना, विदेशी कंपनी के अंशधन खरीदना, ऋणों का ऋण है उसका भुगतान करना, ये नहीं हो जाएगा ना। ऋण का भुगतान करना नहीं हो जाएगा। 42 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको अगर ऋण लिया है तो उसका तो भुगतान करना पड़ेगा ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 42 के आंसर भी हो जाना चाहिए। ठीक, ये देख लेना क्वेश्चन। 42 के आंसर भी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन से विश्व की व्यस्तम नहर है? सबसे बिजी नहर कौन सी है? सबसे बिजी, देखो सबसे बिजी अगर तुमसे पूछे कि महासागर में कौन सा हो जाता है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो होता है काफी व्यस्तम होता है। ठीक, अगर तुमसे नहर में पूछे, अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो कील नहर जो हो जाएगी, कील नहर ये सबसे व्यस्तम हो जाएगी। ठीक, कील नहर जो हो जाएगी ये सबसे व्यस्तम नहर के अंतर्गत आएगी। यानी काफी ज्यादा इससे आपको क्या होता है, आपको मतलब खरीद जो आता है ना, जहाज वह जाता है, इससे व्यापार होता है, समुद्री व्यापार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? किसी यूजर का पासवर्ड पता कर लेना, किसी यूजर के बारे में जो जानकारी है जो है वो निकाल लेना और उसको बार बार उसके लिए ब्लैकमेल करना, ये जो कहलाता है ये कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? बताओ, ये जो प्रक्रिया कहलाता है कौन सा? ये तोरा फोटो ले लिए, अब तो फोटो डाल देंगे हम, तो हमारा के ना बात के लिए, तो ये सब क्या कहलाता है? ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। और साइबर स्टॉकिंग जो है ये आपको अपराध है। क्या है? अपराध है। साइबर स्टॉकिंग करोगे अपराध होगा, जेल में जाओगे, ठुसल जाओगे। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। तो हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक, ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या उसका खुफिया तरीका से, कभी कभी क्या होता है ना, कोई फोटो वोटो भेज देता है ना, तो आदमी बड़ा ब्लैकमेल करता है, हमारे पास तो फोटो है, तो माँ भेज देंगे, हमारी बात मानना, तो बड़ा वो सब दिक्कत होता है, वो सब नहीं करना चाहिए। अरे वो सब के बारे में कानून भी है, इतना खतरनाक कानून है कि जो ये बात बोलता है ना, एगो खाली कंप्लेन कर दो पूरा जिंदगी उसका चौपट हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन क्या करोगे, उसमें लड़के सब भी डर जाती है, वो सब भी बदमाशी के लिए रहती है तो डर जाती है, और लड़कों सब भी डर जाता है। ये देखो प्रोटेस्टवाद के जनक किसे कहा जाता है? प्रोटेस्टवाद जो होता है इसके जनक किसे कहा जाता है? आप देखो कोई धार्मिक सुधार के अंतर्गत प्रोटेस्टवाद होता है, इसके जनक किसे कहा जाता है ये बताना है। इसके जनक किसे कहा जाता है? एगो हमारा दोस्त था अभी, मतलब कि नाम मैं यहाँ पर नहीं खोलूंगा, सच में तुमको बता रहा हूँ, 3 दोस्त अभी तक ऐसे मेरे पास फोन कर कर अपना पैसा बचा चुके हैं। ठीक, लेकिन पैसे देने के बाद फोन किए थे। ऐसे क्या हुआ था कि फोन आया था, ठीक ना,
उन लोगों के पास मैं पहले आपको अपना डाले कि हम जॉब में हो गए और अपना डाल दिए। अब जॉब में हो गए तो उनको फेसबुक से एक रिक्वेस्ट आया, फेसबुक से रिक्वेस्ट आया तो एक्सेप्ट कर लिए। अब देखो सबसे बड़ी बात कि फेसबुक को उसी दिन रिक्वेस्ट भी आया, उसी दिन एक्सेप्ट भी कर लिए और अभी अच्छा पोस्ट पर है बिहार में, समझो कि पुलिस विभाग में। और वो क्या किए, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो उस बारे में नहीं जान रहे थे इसीलिए वो काफी घबरा गए थे। और वो फिर क्या, उधर से फोन आया, बहुत सुंदर सुंदर लड़की का फोटो लगा था, उधर से फोन आया, बेचारा फोन उठाया, फिर बोला कि फिर दिन में फोन आया, दोपहर में, रात में इतना चैटिंग हो रहा, दोपहरिया भर चैटिंग चला और रात के 10 बजे फोन आया, और इधर से ये कॉल उठाया, वीडियो कॉल। और वो उस समय आपत्तिजनक अवस्था में थी, मतलब सामने वाली लड़की जो थी। अब वो क्या हुआ कि वो रिकॉर्डिंग कर ली। अब इसको क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग कर फिर काट कर इसको ब्लैकमेल करने लगी। अब दिल्ली से बोल रहा है कि हम साइबर विभाग से बोल रहे हैं, कमिश्नर बोल रहे हैं तुम्हारा जॉब खा जाएंगे, तुम इतना पैसा तुम दे दो, नहीं तो मतलब 40,000 रुपया दे दो तुम्हारा बच जाएगा। अब बेचारा के पास पैसा नहीं है, अभी उसको ट्रेनिंग पर जाना है। हमारे पास फोन किया कि पैसा हमको जरूरत है। बोले इतना पैसा क्या करोगे? तो बोला कि ऐसा कांड हो गया है। हमने बोला कौन कमिश्नर फोन किया था तुमको और पैसा मांग रहा था ये काम के लिए? रे हमको नंबर दो। उस पैसा 5,000 अपना पास जो भी था वो दे दिया था, बाकी पैसा हमसे मांग रहा था। हमने उसका नंबर लिया और उसका पैसा बचाया। ऐसे 3 लोगों का पैसा बचा चुका हूं। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा साथ वैसा हुई भी ना करता है। हम तो मनाते हैं कि सामने वाला वैसा हमारा साथ करे, हमारा वीडियो वायरल करे, क्या दिक्कत है? मजा आएगा देखने में, तुम लोग भी देखोगे, क्या दिक्कत है? तो हम तो चाहते हैं करो भैया, सामने वाला करो इसे, तो हमको क्या दिक्कत है? हम तो भैया साफ हाथ खड़ा कर देंगे कि भैया देखो हम फोन किए थे, ऐसा चीज था, तुमको हमको यहाँ धमकी करोगे कि हम इतना पैसा वसूल लेंगे? हम तो चाहते हैं कि कभी रात को ऐसा फोन आ जाए, कभी कभी उठा ले अपने मोबाइल पर, आपको कुछ देखने को मिल जाए। ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मार्टिन लूथर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जो हो जाएगा ये प्रोटेस्टवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। ये सबसे बच कर आना तुम लोग। अगर वैसा कोई ब्लैकमेल करता है सीधे हमारे पास फोन करना, हम संभाल लेंगे पूरा ब्लैकमेल। ठीक ना, बोलेगा कि हम साइबर विभाग से बोल रहे हैं, या यहाँ से बोल रहे हैं, या दिल्ली से बोल रहे हैं, या महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, सीधे हमारे पास फोन करना, ओकरा हम हालत खराब कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर देखो 46। विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? जो विश्ववीय वर्षा वन है इसको ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक, लगाइए क्वेश्चन। तो ये जाना जाता है सेल्वास के नाम से, पंपास के नाम से, प्रेरी के नाम से, पड़पाती के नाम से। ठीक, तो ब्राजील में कौन सा वन पाया जाता है? सेल्वास पाया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। ब्राजील कौन सा है कॉन्टिनेंट में? तो दक्षिण अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। ठीक, आगे चलते हैं। कॉफी के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ देखो 47। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये बताना है आपको। जल प्रदूषण, यहां पर ध्यान से रखना, जल प्रदूषण दे रहा है, वायु प्रदूषण नहीं दे रहा है। ठीक, यहां पर देखो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? क्वेश्चन में कराया भी, साइंस में भी आप लोग देखिएगा बताया था। तो लगाइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1974 हो जाएगा। 1974 हो जाएगा। मात्र वहां पर खाली बदल देता ना, जल की जगह वायु दे देता तो 1981 तुम लोग को लगाना पड़ता। ठीक, क्वेश्चन 48 देखो। निम्नलिखित में से कौन अम्ल जो होता है, अम्ल वृष्टि मतलब पानी बरसना, ये जो अम्ल वृष्टि होता है बारिश यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है ये आपको बताना है। अम्लीय वर्षा का कारण बताइए सर जी। वो कौन है, हमको नंबर दीजिए तो। अच्छा, ये देखो हमको नंबर मांग रहा है, ये सब बहुत चालू चपालू हो गया। ठीक ना, कांस्टेबल सब बना नहीं कि सबका दिमाग एकदम लगने शुरू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वृष्टि के कारण होता है? ये होता है सल्फर के डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रस के ऑक्साइड होता है। सल्फर के डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रस के ऑक्साइड होता है। अरे इस तरीका से ब्लैकमेल किया जाता है तो तुम्हारा दिमाग पगला जाएगा। यूट्यूब का लिंक भेज देगा, तुम्हारा वीडियो यूट्यूब पर है, तुम्हारा वीडियो इस साइट पर आपको अपलोड हो चुका है, ये देखो इसका लिंक है। हम सोचे कि भैया ये सब तो बुड़बक बना देता है। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा आपको? सल्फर के ऑक्साइड हो जाएगा आपको और नाइट्रस के ऑक्साइड हो जाएगा। ये सबसे बचकर रहना तुम लोग भी। जॉब में जाने वाले हो, थोड़ा भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कैरेक्टर पर दाग लगना चाहिए। क्वेश्चन 49 देख लो। 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग कहां पर स्थित है? 5 मौसमों का जो बाग स्थित है ये कहां पर स्थित है, यह बताना है आपको। तो 5 मौसमों का जो बाग स्थित है ये मोहरौली में, मोहरौली के समीप स्थित है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहरौली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। यहां देखो, कौन से खनिज हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगर तुमको किसी को देखकर ज्यादा हृदय धड़कने लगा, समझो तुम्हारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ गया। अगर किसी को देखकर तुमको हृदय धीरे धीरे धड़कने लगा, यानी समझो पोटेशियम की मात्रा घट गया। और अगर तुम्हारे शरीर का धड़कन समान मात्रा से धड़क रहा है, समझो ठीक है। तो लोग बोलता है ना कि हमारा दिल धक 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 करने लगा, वो प्यार नहीं होता है, वो पोटेशियम होता है। अगर ज्यादा तुमको लगता है कि तुम्हारा दिल धीरे धीरे बंद होने वाला है, पोटेशियम की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा दो। ठीक, अगर लगता है ज्यादा हमारा दिल धड़क रहा है तो उसको पोटेशियम की मात्रा अपने शरीर में घटा दो। फिर देखो एकदम सिंपल हो जाएगा। या
प्यार वार कुछ होते नहीं है, ठीक ना, ये सब बीमारी है और कुछ नहीं है। ये बीमारी देखो, देखो बीमारी तुम्हारे सामने सिद्ध कर दी है, सब बीमारी है। देखो कौन से खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, पोटेशियम होता है। अब ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करेगा, सोडियम, ये भी याद रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम होता है, पोटेशियम नियंत्रित करता है। 50 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे चलो बता दो कितने स्कोर तुम लोगों ने सही किया। आज ये खत्म होता है, थोड़ा जल्दी से आज इसलिए हिचे थे कि पहले से हम लोग आपको डिले कर लिए थे, ठीक।